हेलो माय डियर ट्रेडर। इस वीडियो में हम लोग आने वाली वीक के लिए एनालिसिस करेंगे गोल्ड एंड बीटीसी में। ये फ़िलहाल अभी गोल्ड का 1 वीक का चार्ट है और यहाँ पे आप देखो, मैं आपको लास्ट वीक भी बताए थे कि जब तक ये हाई ब्रेकआउट नहीं होता है, ये जो अब थ्रस का वीक है, ये रिजेक्शन कैंडल की जो वीक है, ये जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होती है तब तक इसमें जो है और बाइंग आना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सेलिंग भी आ सकती है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर किए थे। और यहाँ पे फ़िलहाल अभी देखोगे यहाँ पे ये कैंडल, तो ये कैंडल आपको 2 बार रिवर्सल बना हुआ है, बट यहाँ पे ये चीज़ भी है, ये रिजेक्शन कैंडल भी है। अगर हम इधर बात कर लें, स्ट्रक्चर की बात कर लें एक बार, तो इसका जो स्ट्रक्चरल हाई है वो ये है। ठीक है, ये ही इसका स्ट्रक्चरल हाई है वीकली में, जहाँ पे इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे सेम कैंडल, आप यहाँ देखो और यहाँ पे देखो, सेम कैंडल है, सेम चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद क्या आई है मार्केट में? बाइंग आई है। ठीक है, तो मे भी चांस है कि ये जो बायर यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल दिया है यहाँ पे, ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट आपको दूसरी कैंडल अपसाइड की वेव ले। ठीक है ना, वीकली में दूसरी कैंडल आपको इधर क्लोज करे, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को देखते हुए। नहीं भी अगर क्लोज करता है तो, लेकिन अगर वीकली ओपन होगा तो पुल बैक हो सकता है, ऊपर थोड़ा ले, फिर अगर इसको सेलिंग में आना होगा तो इसका हाई ब्रेक नहीं होगा और मार्केट फिर यहाँ से आपको डाउन साइड आती हुई दिखेगी। ठीक है, जब तक ये जो सेल की कैंडल अभी बनी है उसकी हाई का ब्रेकआउट नहीं होता है तो। ठीक है, लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रहा है, वॉर टाइप सिचुएशन जो चल रही है इधर, तो उसमें हो सकता है कि मार्केट गोल्ड आपकी ऊपर जाती हुई दिखे, क्योंकि गोल्ड सिल्वर ये सब क्या है, सेफ हेवन है। तो इन्वेस्टर क्या करेंगे, सेफ हेवन में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। आपको मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुके हैं। तो अभी फ़िलहाल ये वीकली की कुछ ऐसी क्लोज है, तो हम लोग इसको एक वीक वेट कर लेंगे कि क्या क्लोजिंग आती है इधर। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो उसके लिए मैं बताते हैं, डेली में आप देखोगे कि अच्छा क्लोजिंग है यहाँ पे। ठीक है, और मार्केट भी जो है यहाँ पे है इसका एफवीजी, तो मार्केट जो है अगर ओपन होती है तो आपको मार्केट ऊपर जाती हुई दिखेगी, क्योंकि इसकी जो सेलिंग एफवीजी है वो इधर है। ठीक है ना, तो मार्केट यहाँ पे डेली पे कोई अपथ्रस क्लोज करता है, अपथ्रस मीन्स के ऊपर से रिजेक्शन वाली कैंडल। ठीक है, ये चीज़ तो यहाँ पे गिरेगा। लेकिन अगर एक कैंडल यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस करके और इसको ओवरलैप करके ब्रेकआउट करके क्लोज दे देती है तो फिर मार्केट क्या हो जाएगा, ये इन्वर्टेड बच जाएगा। फिर ये इन्वर्टेड की तरह यूज़ होगा। इन्वर्टेड आपको इन्वर्टेड एफवीजी, आईएफवीजी सब कुछ बता चुकी है एक वीडियो में। ठीक है, तो फिर इसको टेस्ट करके मार्केट ऊपर निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है इस एफवीजी से अगर ब्रेकआउट नहीं होता है तो। यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, तो आप H4 में देख लेंगे, यहाँ पे ये जोन को H4 में जाके चेक कर लेंगे कि क्या ये वहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल दिया है H4, क्या H1 वहाँ पे कोई पैटर्न बना रहा है, तो फिर यहाँ से सेलिंग आ सकती है। अगर नहीं कुछ ऐसा बना रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हो रहा है, तो फिर हो सकता है डेली में भी ये ब्रेकआउट कर जाए। ठीक है, और एक चीज़ और, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आ रही है आपकी, ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन मैं आपको लास्ट वीक भी बताए थे, और मार्केट देखो उसको टेस्ट करके रिजेक्शन यहाँ पे दिया और काफ़ी अच्छा मूव किया है। खैर, आपका डेली अभी बुलिश है, वीकली आपकी बुलिश है, लेकिन अभी जो कैंडल क्लोज हुई है उसमें थोड़ा हमको वेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, अभी हम H4 में चलते हैं और H4 देखते हैं। H4 में भी यहीं पे एफवीजी है जो हमने यहाँ पे वीकली में लगाया है, सॉरी जो हमने डेली में लगाया है वही एफवीजी यहाँ पे भी है। ठीक है, यहाँ पे एफवीजी है और स्ट्रक्चर इसका भी बुलिश है। स्ट्रक्चर इसका जो लो था वो ये था, ये इसकी लो थी, लेकिन मार्केट इस लो को ब्रेक एक बार स्वीप करके ऊपर गई। ठीक है, यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है, ये देखो, तो ये इसका स्ट्रक्चरल हाई बना और ये इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये इसकी लो के नीचे, लेकिन यहाँ पे जो है मार्केट ने अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लिया है। ये है आपका H4,
मार्केट यहाँ पे डाउन साइड शिफ्ट हो गया था, लेकिन यहाँ पे आप अगर अभी आप देखोगे करंट जो यहाँ पे बनी है वेव, तो ये हाई जो है यहाँ पे, ये भी 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है, और इस हाई के ऊपर मार्केट ने अपना 2 कंसेक्यूटिव कैंडल दे चुकी है, एक ये वाली और एक ये वाली, मतलब दोबारा से बाई साइड पे शिफ्ट हो गया है। और दोबारा से बाई साइड पे शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी एफवीजी है, तो हो सकता है मार्केट इस एफवीजी को टेस्ट करे, तो यहाँ तक मार्केट दोबारा ये वाला आपका जोन मैं आपको बता दें QML का भी बनता है और यहाँ पे आपकी एफवीजी भी है, तो हो सकता है मार्केट इस जोन को टेस्ट करके अगर सेलिंग लेता है तो यहाँ से फिर आपको बाई साइड पे जाते हुए दिख सकता है। अगर यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता है, अगर यहाँ पे मान लो कुछ इस तरीके से डेवलप करके और मार्केट फिर इसका ब्रेकआउट कर देगा, तो ये स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा, फिर आपका ये वाला लेवल 2 काम करेगा, फिर ये स्वीप होगा तो आप देखोगे कि मार्केट ऊपर जाती हुई दिखेगी। अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर डेवलप नहीं है और ये 1 गो में गया है, तो हो सकता है मार्केट फिर दोबारा यहाँ आए और इसको टेस्ट करें, फिर यहाँ से मार्केट निकल जाए, ठीक है ना, ये हो सकता है। तो ये था H4। अभी चलते हैं हम लोग H1 में। H1 में स्ट्रक्चर बुलिश है, देखो यहाँ पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, और यहाँ पे फिलहाल में कोई एफवीजी और कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा एफवीजी मार्केट ने दिया था और उसको ऑलरेडी मिटिगेटेड कर चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से H1 में अभी कोई लेवल नहीं बनता है, डायरेक्ट ऊपर जाएगा, और यहाँ पे अगर कोई स्ट्रक्चर बना लेता है तो फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो। फिलहाल जो अभी ये निकल रहा है तो इसकी लिक्विडिटी बनती है, ये बनेगी इसकी लिक्विडिटी, और ऊपर में आपका जोन भी है, ठीक है। तो यही था हमारा गोल्ड का एनालिसिस। ओवरऑल जो गोल्ड है आपका H1 से डेली और वीकली तक में वो बुलिश है, ठीक है। हाँ, एक कैंडल बनी है, लेकिन अगर ओपनिंग होगी भी वीकली कैंडल तो वो बाई साइड पे ही मूव लेगा फर्स्ट, ठीक है। चलो अब चलते हैं BTC में। BTC में वीकली में ऑलरेडी डाउन साइड स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर इधर शिफ्ट हो गया था डाउन साइड के लिए, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट है और मार्केट ये एफवीजी को टेस्ट करके यहाँ पे एक मूव ली है। फिलहाल जो मार्केट जहाँ से रिजेक्शन ले रही है वो भी एक एफवीजी है, और पीछे इंटरचेंज का लेवल है। ये यहाँ से जो मार्केट रिजेक्शन ली है वो एक इंटरचेंज का लेवल था, और मार्केट वहीं से रिजेक्शन ली है, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पे अगर हम वीकली देखें तो ये अगर वीकली इस टाइप की क्लोजिंग होती है तो हो सकता है दूसरा कैंडल आपको डाउन साइड की वेव ले, क्योंकि अभी जो सिचुएशन ऑलरेडी मैं बता चुके हैं, अभी जो सिचुएशन है तो ये क्रिप्टो मार्केट ना इसको कभी पॉजिटिव भी लेता है कभी नेगेटिव में भी लेता है। तो फिलहाल तो अभी ये BTC आपकी नेगेटिव में ही है, डाउन साइड ही है, तो हो सकता है मार्केट ये और भी नीचे जाती हुई आपको दिखे, ठीक है। ऑलरेडी ये रिजेक्शन कैंडल है, तो यहाँ पे अगर ये इस टाइप की कैंडल क्लोज होती है कल, तो मार्केट हो सकता है दोबारा कम से कम ये जो लो बनाया है उसकी लिक्विडिटी ले, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर हम वीकली में देखेंगे तो वीकली में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी इधर है, इधर इसकी लिक्विडिटी है, तो मार्केट हो सकती है कि यहाँ पे आए और फिर उसके बाद ऊपर जाए यहाँ की लिक्विडिटी लेके, ठीक है। अभी मार्केट है सेल में ही, ऊपर जाने का कोई चांस नहीं है। अभी हम चलते हैं डेली में और डेली देखते हैं। डेली में मार्केट इतना जो रेंज था यहाँ पे वो सारे की लिक्विडिटी ली है। लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता दिए, या तो ऊपर से रिजेक्शन वाली कैंडल होगी, कुछ इस टाइप की रिजेक्शन वाली, ठीक है, नहीं तो मार्केट क्या करेगी, एक ब्रेकआउट कैंडल देगी, उसके बाद साथ का साथ एक रेड कैंडल उसके इनसाइड क्लोज देगी, और वो कहाँ पे दिया है, ये हाई के ऊपर। सारी की लिक्विडिटी यहाँ थी, मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया फिर ब्रेक इन किया, तो ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ये डाउन साइड, तो अब ऊपर की सारी लिक्विडिटी ग्रैब है, तो बचती किधर की है, डाउन साइड की बचती है, तो मार्केट हो सकता है ये डाउन साइड आपको एक वेव ले, यहाँ पे एक वेव आती हुई दिख सकती है। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पे डेली पे, तो मार्केट स्ट्रक्चर आपकी यहाँ पे बुलिश है, ठीक है। ये हम इसका स्ट्रक्चर हाई लेते हैं इधर, और चलो ये सारी हाई है यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक
आपका 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है, एक स्ट्रक्चरल हाई है और यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 कंसेक्यूटिव कैंडल है। तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे बॉटम आए, यहाँ पे जो जितने बायर है और यहाँ पे जो मेजर सपोर्ट जिसको बोलते हैं वो है, दोबारा वहाँ पे आए और फिर यहाँ से निकले। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आए, इसको स्वीप करे और दोबारा निकल जाए, क्योंकि ये इसका QML का एरिया बनता है, कोसिमोडो लेवल। ठीक है, तो डेली स्ट्रक्चर बुलिश है लेकिन वीकली आपका डाउन साइड पे है। ठीक है ना, तो ये डेली का था। अभी चलते हैं हम लोग H4 में। H4 में भी स्ट्रक्चर अभी बुलिश है फिलहाल। स्ट्रक्चर बियरिश कब होगा, यहाँ पे एक आप देख रहे होगे छोटा सा 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है और एक स्ट्रक्चरल हाई है। तो अगर इसके नीचे मार्केट अपना क्लोजिंग दे देता है 2 कंसेक्यूटिव, तो आप समझो H4 में डाउन साइड पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये वाला जिसकी प्राइस आपकी बनती है 67,398। ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट आती है तो फिर आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। जब तक ये लेवल, ये लो एग्जिस्ट कर रहा है, मार्केट में है, तब तक ऊपर जाने का चांस है। लेकिन ये लो जैसे ब्रेक होगा तो मार्केट हो सकता है आपका और डाउन आए। ठीक है ना, तो ये H4 में है। H4 स्ट्रक्चर वाइज बुलिश है और डेली भी बुलिश है। H1 बुलिश था लेकिन अभी बेयरिश है। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर था छोटा सा, उसके नीचे इधर 2 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज है, तो H1 आपकी बेयरिश है। H1 बुलिश कब होगा, जब मार्केट इस हाई के ऊपर अपनी क्लोजिंग देगा। इस हाई के ऊपर 2 कंसेक्यूटिव कैंडल आएगी तो मार्केट यहाँ पे ऊपर जाती हुई दिख सकती है। लेकिन अभी तक यहाँ पे मार्केट जो है आपकी डाउन साइड पे ही है। ठीक है, ये डाउन साइड है और वीकेंड है, तो इस पे ट्रेड ओपन ना करना ज़्यादा सही है। ठीक है, अभी फ़िलहाल जो है आपको मार्केट डाउन साइड पे ही दिखेगी BTC की, क्योंकि वीकली आपकी बेयरिश है। जब वीकली बुलिश पे जाएगी, बुलिश कैंडल बनेगी, तब आप छोटे टाइम फ्रेम पे बुलिश का ट्रेड करो। अभी जब वीकली आपकी बेयरिश है तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे कोशिश करो कि सेल साइड का ही ट्रेड करें, क्योंकि फिर आपको ज़्यादा पॉइंट मिल सकता है, आप ज़्यादा पॉइंट कैप्चर कर सकते हो। अभी क्या है ना कि आपको लास्ट टाइम भी मैं बताए थे कि वीकली आपका बेयरिश हो गया, लेकिन डेली आपका उस टाइम पे बुलिश था। तो मैं आपको बोले थे जब वीकली बेयरिश है तो डेली भी बेयरिश हो सकता है, और मैं आपको लेवल बताए थे कि यहाँ से आप सेल कर सकते हो। अभी डेली बुलिश है लेकिन आप फिर भी सेल कर सकते हो क्योंकि वीकली बेयरिश है। ठीक है, तो उसके बाद फिर मार्केट नीचे आई थी। तो यही था हमारा गोल्ड एंड BTC में एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।